हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि, ये आपकी फरवरी 2025 की रीडिंग है। हॉरोस्कोप है, यानी कि प्रिडिक्शन है कि फरवरी का महीना एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि, यहाँ से सबसे पहले मैं आपको एस्ट्रोलॉजी से बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी आपके लिए क्या बोल रही है। फिर टैरो कार्ड से देखेंगे और यहाँ से फिर गाइडेंस चेक करेंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी के महीने में एस्ट्रोलॉजी की तरफ से कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2025 कैसा रहेगा। थर्ड हाउस आया आपके लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2025 कैसा जाएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। अब कार्ड देख के घबरा नहीं जाना। 3 ऑफ सोर्ड्स पता नहीं कैसा कार्ड आ गया। एक कार्ड आया, बाकी के निकाल रहे हैं अभी हम। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुंभ राशि देखिए, फरवरी के महीने में ना थर्ड हाउस आपके लिए एक्टिवेट हुआ है एस्ट्रोलॉजी की तरफ से। तो ये कार्ड बोल रहा है आपका सिबलिंग्स के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, जो यानी कि जो आपके कज़न्स हैं, आपके बहन-भाई हैं, आपका ज़्यादा फ़ोकस उन एक तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। हो सकता है उनसे किसी तरीके की आपको हेल्प सपोर्ट मिले, या फिर आप उनकी किसी भी तरीके से या तो हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं, बट उनके ऊपर फ़ोकस रहेगा, ध्यान रहेगा। अब वो पॉज़िटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, लेकिन आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि किसी भी तरीके से हेल्प सपोर्ट आप उनके लिए कर रहे हैं और वो भी आपको मदद कर रहे हैं, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। और कोई चीज़ आप मुझे पढ़ते हुए दिख रहे हैं, लर्न करते हुए दिख रहे हैं, सीखते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप पढ़ाई के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ कुंभ राशि, आप ज़्यादा कोई चीज़ पढ़ रही हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कोई किताबें पढ़ रहे हैं, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस रह सकता है। अगर स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कोई बुक पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से कुछ सीख रहे हैं, गूगल से कुछ सीख रहे हैं, तो इस तरीके की भी चीज़ें रहेंगी। और जो आपके सिबलिंग्स हो गए, बहन-भाई हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, उनके साथ आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, उनके साथ ज़्यादा इंटरैक्शंस आपकी रहेंगी। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कोई चीज़ लर्न आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं, क्रिएटिविटी के साथ आप कुछ चीज़ें करेंगे। और आपके शॉर्ट ट्रैवल्स भी इस टाइम पीरियड पे हो सकता है रहें, कहीं पे आपको जाना है तो आप जा हो सकता है आपका ट्रैवल रहे इस टाइम पीरियड पे, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप बहुत ज़्यादा माइंड से भी चलेंगे, लॉजिकल बहुत ज़्यादा रहेंगे और समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे, विज़डम से चीज़ों को डील करेंगे। हो सकता है आपको ये लगे कि फ़रवरी के महीने में कि आपने पहले दिमाग को नहीं यूज़ किया, लॉजिकल नहीं चले, तो अब आप कहीं न कहीं माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हैं, समझदारी से चीज़ों को डील करेंगे, विज़डम से चीज़ों को डील करेंगे, सही-गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे। इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी ज़्यादा रहेंगी। थर्ड हाउस जो आया है, यानी कि आपका ज़्यादा ध्यान इन एरिया के ऊपर रहेगा, शॉर्ट ट्रैवल रहेगा, कज़न्स के ऊपर आपका फ़ोकस रहेगा, सिबलिंग्स के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, पड़ोसी हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गया, उनके साथ आपकी इंटरेक्शंस अच्छी रहेंगी। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी बोलचाल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। और ज़्यादा मुझे दिख रहा है करियर के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा कुंभ राशि फ़रवरी में। बट टैरो कार्ड से मुझे ये देखिए, फ़रवरी का महीना बाकी तो अच्छा जा रहा है, लेकिन जो फ़रवरी के पहले 10 दिन रहेंगे ना, 1 से 10, 8 या 10 फ़रवरी के बीच में, वहाँ पे थोड़ी-सी हर्ट एनर्जीज़ रहेंगी। अब हर्ट एनर्जीज़ का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए, हो सकता है किसी की लाइफ़ में कुछ बड़े इश्यूज़ रह रहे हैं, इसलिए हर्ट हो, यानी कि आपका दिल दुखा है, आप उदास हो, आप अंदर से उतना सैटिस्फैक्शन नहीं फ़ील करोगे, अंदर से उतना खुशी नहीं महसूस करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो भी आपके साथ हो रहा है, वो गलत हो रहा है। चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रही हैं, जस्टिस आप नहीं फ़ील करोगे। अब देखिए, कई बार होता है छोटी-छोटी चीज़ें, हम किसी की बातें हमें बुरी लग गई, हमने दिल पे लगा ली, इसलिए हर्ट हो गए। किसी ने कुछ बोल दिया, इस कारण से हर्ट हो गए। या फिर हो सकता है कुंभ राशि, 1 से 8 या 10 फ़रवरी के बीच में आप इसलिए हर्ट हो, आपने जिस तरीके से ये महीने को एक प्लानिंग की थी, शुरू की आप पे इस तरीके से चीज़ें होंगी, हो सकता है चीज़ें उस तरीके से नहीं जा रही हैं, इस कारण से आप हर्ट हो। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप हर्ट दिख रहे हैं मुझे, आपका दिल दुखा दिख रहा है, मायूसी, एक उदासी-सी रहती हुई दिख रही है। अब वो किसी भी कारण से हो सकता है, अगर करियर में आप देख रहे हो तो उस तरीके का कोई प्रॉफ़िट नहीं हुआ,
या फिर किसी इंसान ने पर्सनल लाइफ में आपको किसी ने कुछ बोल दिया या लव रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हो गए, तो कोई भी रीज़न रीज़न कुछ भी रहेगा, लेकिन पहले 8-10 दिन थोड़े-से आप हर्ट रहते हुए दिख रहे हो। अंदर से खुशी आपको नहीं उतनी फ़ील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, चीज़ें आपके साथ सही नहीं हो रही हैं, ऐसा-सा रहेगा। लेकिन देखिए ये 8 या 10 दिन का ऐसा-सा रहेगा, लेकिन उसके बाद आप उसमें से बाहर भी मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। जो भी हर्ट, तकलीफ़, पेन आप फ़ील कर रहे थे ना स्टार्टिंग में कुंभ राशि, आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मिड ऑफ फ़रवरी में, 11 से 20 फ़रवरी के बीच में। आप एक अटैचमेंट अपनी किसी भी चीज़ से मुझे कम करते हुए दिख रहे हैं। अब किसी इंसान से अटैचमेंट कम कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, किसी जगह को छोड़कर जा रहे हैं, किसी लोकेशन को छोड़ रहे हैं, किसी भी चीज़ से एक डिस्टेंस आप क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि आपकी तरफ से एक दूरी आती हुई दिख रही है और ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि जो स्टार्टिंग का थोड़ा-सा तकलीफ वाला समय है ना आपका 6-7 दिन का, आप उसमें से बाहर निकलेंगे। आपको लगेगा कि कोई ज़्यादा ना अटैचमेंट नहीं रखनी, ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है और इसलिए आप अपनी लाइफ में मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप चीज़ों को लेट गो करेंगे, रिलीज़ करेंगे। अब वो लेट गो करना, रिलीज़ करना सभी कुंभ राशि वालों के ल अलग-अलग रहेंगी। देखिए, जिस भी चीज़ के कारण आप स्टार्टिंग में हर्ट है ना कुंभ राशि, उसी चीज़ को आप छोड़ेंगे। अगर किसी इंसान के कारण हर्ट हुए, तो हो सकता है आप उससे रिश्ता ख़त्म कर दें या रिश्ता ना ख़त्म करें तो आप उससे बात बात कम करेंगे, अटैचमेंट कम रखेंगे, एक उम्मीदें कम रखेंगे। अगर किसी जगह के कारण, किसी भी कारण से थोड़ी-सी तकलीफ़ आपको फ़ील हो रही है, तो वहाँ से आप मुझे निकलते हुए बाहर दिख रहे हैं। एक पीस ऑफ माइंड आपका मेंटेन आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपकी लाइफ़ में एक सुकून आएगा, पीस आएगा, थोड़ी-सी आप अपनी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस कम करेंगे और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ेंगे अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। और इस टाइम पीरियड पे हो सकता है कुछ कुंभ राशि वालों को ट्रैवल भी रहे। हो सकता है कहीं आपको दूर जाना पड़ रहा है, कोई जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है या आपका ट्रैवल हो रहा है सिंपली। और ये कार्ड यही बोल रहा है कि फ़रवरी के मिड के हिस्से में कुंभ राशि आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। जो चीज़ में आपको हैप्पीनेस, जॉय, खुशी नहीं मिल रही है, अब आपको लगेगा कि अब ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है। अब धीरे-धीरे थोड़ा-सा उस इंसान से या फिर उस जगह से डिस्टेंस ही क्रिएट करना आपके लिए बेटर रहेगा। अब आपको चीज़ों की समझ आ रही है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं, माइंड से भी चल रहे हैं और अब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए और धीरे-धीरे आप अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं और जो स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे उसमें से आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, रिकवरी भी हो जाएगी, यानी कि आप उसमें से बाहर निकल भी जाएँगे। और जो फ़रवरी का एंड का हिस्सा है, 21 से 28 या 29 फ़रवरी के बीच में कुंभ राशि, यहाँ पे आप मुझे लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। फ्यूचर गोल्स आप मुझे सेट करते हुए दिख रहे हैं। अब आपको ये लग रहा है कि अब आप अपनी लाइफ़ में जो कर रहे हैं ना, अब आपको आगे क्या करना है? अब आपके लिए आगे कौन-सा कदम सही है? आप जो कर रहे हैं, क्या आपको वही करना चाहिए? या फिर आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, यानी कि मूव ऑन कर जाना चाहिए या अभी और इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है कि आपने या तो पीछे काफ़ी मेहनत की है, किसी भी चीज़ के लिए एफ़र्ट्स किए हैं, या तो आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा-सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करनी पड़ेगी अपने गोल को पाने के लिए, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को पाने के लिए, अपने मकसद को पाने के लिए। इसलिए आप सोच रहे हैं कि आपको और इंतज़ार अभी करना पड़ेगा, थोड़ा-सा वो प्लानिंग कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि इसको लेट गो कर देते हैं, इसको छोड़ते हैं और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं। तो आप ना एक बहुत गंभीरता से चीज़ों को मुझे सोचते हुए दिख रही हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी, क्या आपके लिए फ्यूचर के लिए सही है, क्या नहीं सही है, इस तरीके की आपके लिए प्लानिंग चलेगी। अब ये आप रिलेशनशिप को लेकर भी देख सकते हो, करियर को लेकर भी। अगर आप करियर को लेकर देख रहे हैं, तो आप अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, कैसे अपने काम को बढ़ाएँ। आप ये सोच सकते हैं कि भी जो काम आप कर रहे हैं, क्या आपको वही काम करना चाहिए या कुछ नया करना चाहिए, बदल लेना चाहिए या फिर जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो हो सकता है आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत गहराई से सोच रहे हैं। रिलेशनशिप यहाँ पे कोई भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप या फैमिली मेंबर के साथ भी। तो हो सकता है आप उसको बहुत गहरे तरीके से सोच रहे हैं कि भी अभी और वेट करनी चाहिए या जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं रिलेशनशिप्स में वैसे चलनी चाहिए या यहाँ से निकलना चाहिए, आपके लिए क्या बेटर है। एक फ्यूचर को लेकर एक प्लानिंग, एक सोच, एक गहरी सोच में आप मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। एक सोच में है कि अब आपने आगे करना क्या है, इस तरीके की एनर्जीज़ आपकी रहेंगी।
और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रही हैं और पैसों के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, मनी के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेगा। ज़्यादा मुझे दिख रहा है करियर के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा कि करियर को लेकर आप ज़्यादा गहराई से सोचते हुए दिख रहे हैं कि कैसे अपने काम को और एक्सपैंड करें, कैसे अपने काम को और इम्प्रूव करें, क्या इसमें नई-नई चीज़ें ऐड करें जिससे और चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो इस तरीके की प्लानिंग एक सोच आपकी मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा आप इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा एक्शन्स आप मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं इस टाइम पीरियड पे कुंभ राशि फ़रवरी के महीने में। मतलब जैसे सिचुएशंस चल रही है ना, जो भी आपकी लाइफ़ में चीज़ें चल रही हैं, चलती तो वैसे ही जाएँगी लेकिन एक होता है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा जोश होता है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके इंसान कुछ करता है, आप वो नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्साइटमेंट थोड़ा-सा लो रहेगा, एंथुसियाज़्म के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल जैसे रूटीन आपकी चल रही है ना, वो वैसे ही चलती रहेगी। थोड़ा-सा आप मुझे स्लो दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शन्स नहीं ले रहे अपने गोल और मकसद को पाने के लिए। सोच ज़्यादा रहे हैं, प्लानिंग ज़्यादा आप इस टाइम पीरियड पे करेंगे। तो ये है कुंभ राशि आप लोगों की रीडिंग और अब भी देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए फ़रवरी 2025 में क्या गाइडेंस है? प्रॉस्पेरिटी लाइज़ अहेड। तो देखिए ये कार्ड आपके लिए वैसे पॉज़िटिव ही आया है। ये कार्ड बोल रहा है कि आपकी लाइफ़ में मतलब फ़रवरी के महीने का कार्ड आया है कि प्रॉस्पेरिटी ही आएगी आपकी लाइफ़ में। अब देखिए प्रॉस्पेरिटी हमेशा पैसों की नहीं होती है, पैसों की भी होती है, मनी की भी होती है, लेकिन लाइफ़ में किसी भी तरीके से अगर खुशी आए उसको हम प्रॉस्पेरिटी ही बोलते हैं। तो कुछ अच्छा आपकी लाइफ़ में फ़रवरी के महीने में कुंभ राशि ज़रूर होगा। अगर आपने किसी चीज़ की उम्मीद खो दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी या आपको लग रहा था ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं, तो वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में एक खुशी, एक हैप्पीनेस ज़रूर आएगी फ़रवरी के महीने में। वो चाहे सिंपली मनी को लेकर हो सकती है, किसी जॉब को लेकर, किसी बिज़नेस को लेकर कोई गुड न्यूज़ हो सकती है या फिर वैसे ही एक खुशी आप फ़ील करेंगे, किसी चीज़ में से आप बाहर निकलेंगे और उसमें आपको एक खुशी मिलेगी। तो एक अच्छी ल आपका लाइफ़ में फ़रवरी के महीने में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा, जो आपकी लाइफ़ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ज़रूर लाएगी। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ज़रूर हर्ट हो और जो खुशी आपको मिलेगी, उसमें एक नई शुरुआत भी होगी। देखिए, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत ज़रूर होगी कुंभ राशि फ़रवरी के महीने में। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ को छोड़ेंगे, किसी चीज़ को लेट गो करेंगे और जो नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग्स होंगी। न्यू बिगिनिंग अच्छी होएगी, आप उसको वेलकम करें, एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। उसी में ही आपकी खुशी रखी है, उसी में ही आपको हैप्पीनेस जो है मिलेगी। तो आपकी लाइफ में कुछ कोई चैप्टर खत्म होगा और कोई नया चैप्टर ज़रूर स्टार्ट होगा फ़रवरी के महीने में, वो चाहे करियर हो सकता है, चाहे पर्सनल लाइफ। और कुछ गुड न्यूज़ या कुछ अच्छी चीज़ ज़रूर होगी, वो चाहे करियर में भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ में भी। स्टार्टिंग में 7-8 दिन थोड़े-से हर्ट रहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है आगे कुछ ना कुछ अच्छा टाइम आपके लिए ज़रूर आएगा फ़रवरी के महीने में, तो ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो ये है कुंभ राशि आपकी रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।